हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यमाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। हम आ गए थे यहाँ पे लेसन में रीड द कार्टून। दिस फेमस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण कमेंट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। जो आर के लक्ष्मण के द्वारा जो पीछे बनाया गया है ना कार्टून, जो ये इस कार्टून में क्या किया गया है, ये कार्टून तब बना गया था जब हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस के यानी कि आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए थे। और उसमें उन्होंने एक कटाक्ष किया था आज के नेताओं के ऊपर। हाउ मैनी इमेजेस ऑन द वॉल डू यू रिकॉग्नाइज। इसके ऊपर बहुत सारी इमेजेस है, शायद आपको कुछ पहचान में भी आई हो। डू मैनी कॉमन पीपल फील द वे कॉमन मैन इन दिस कार्टून डज। कितने कॉमन पीपल यानी कि आम आदमी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि द कॉमन मैन इन दिस कार्टून, कि वो कॉमन मैन यानी कि आम आदमियों की तरह उसके अंदर रहते हैं। बल्कि एक्चुअल में उन्होंने ये है बताने की कोशिश की है कि क्या वो जितने भी नेतागण हैं यहाँ पे, क्या वो एक्चुअल में ही कॉमन मैन की तरह रहते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पे एक किस्म से ये दिखाया गया है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सिंपली बोला तो यही कहा कि कॉमन मैन के लिए ही होती है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। वो कॉमन रह जाता है कोई भी नेता वहाँ पे। ठीक है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर इन योर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड योर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। एक तो आप यहाँ पे अब क्या फाइंड आउट करो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में यानी कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की विधानसभा असेंबली में अपने एलिजिबल वोटर यानी कि कितने काबिल वहाँ पे वोट डालने वाले लोग हैं, एंड और अपने विधानसभा और संसद की विधानसभा में एलिजिबल वोटर के नंबरिंग की फाइंड आउट करो कि कितने लोग आपके यहाँ पे वोट डालते हैं। सीधे से मिल जाएगा ये तो आपको, अगर सर्च भी करोगे तो। जैसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक तो अपने यहाँ पे यही है, पार्लियामेंट की तो वही है करनाल की विधानसभा अक्षेत्र। और जैसे आपकी ये है होगी राज्य की विधानसभा की, यही होगी कि सिटी जो पानीपत सिटी वाली बनेगी और दूसरी बनेगी पानीपत ग्रामीण की। तो ऐसे वो डाल के आप उसके अंदर तो आपको वो मिल जाएंगे कितने प्रतिशत वहाँ पे, कितने वोट डालने वाले वहाँ पे। ओके। फाइंड आउट हाउ मैनी पीपल कैन फिट इनटू लार्जेस्ट स्टेडियम इन योर एरिया। और यह है फाइंड आउट करके देखो, इसका पता लगाओ कि आपके यहाँ पे बहुत बड़ा सा जो स्टेडियम है वहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल द वोटर्स इन योर पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी टू सिट टुगेदर एंड हैव ए मीनिंगफुल डिस्कशन। क्या यह संभव है कि आपकी पार्लियामेंट्री यानी कि संसद की विधानसभा क्षेत्र या फिर राज्य की विधानसभा क्षेत्र के सारे वोटर कहीं एक जगह पे बैठ के बात कर सकते हैं, मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी देश एक परफेक्ट यानी कि अच्छे लोकतंत्र नहीं है। The feature of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of democracy। और जो लोकतंत्र के जो विशेषताएं हैं जिनके ऊपर हमने क्या क्या डिस्कशन किया, वो तो केवल क्या है, मिनिमम यानी कि बहुत ही कम शर्तें हैं लोकतंत्र की। That does not make it an ideal democracy। जो कि इसे एक आइडियल यानी कि आदर्श लोकतंत्र नहीं बनाते हैं। Every democracy has to try to realize the ideal of democratic decision। हर लोकतंत्र को यह महसूस करना पड़ेगा कि एक आदर्शात्मक लोकतांत्रिक डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने वाली होनी चाहिए। यानी कि
हर लोकतंत्र को कोशिश करनी चाहिए कि वो लोकतांत्रिक डिसीजन मेकर हो। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, यह केवल एक ही बार में नहीं हो सकता। दिस रिक्वायर ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव, एंड इसके लिए लगातार निर्णय लेने पड़ेंगे इसको बचाने के लिए। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक, और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिससे कि क्या होगा, निर्णय लेने में, यानी कि लोकतंत्र को अगर हमें अच्छा गुड डिसीजन मेकर बनाना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें बार बार उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन, यानी कि उसको क्या देनी पड़ेगी, ताकत देनी पड़ेगी। What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. तो हम क्या कर सकते हैं एज ए सिटीजन्स, हम नागरिक होने के नाते क्या बदलाव ला सकते हैं अपने देश के अंदर, जिससे कि हम अपने देश को कम और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाते हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ दैट द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, और यही क्या है, स्ट्रेंथ ताकत है, एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, और यही लोकतंत्र की क्या है, कमजोरी भी है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट इज द रूलर डू, किसी भी देश का भाग्य इसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि शासक क्या करता है, बट मेनली ऑन व्हाट वी एज द सिटीजन, केवल जिसके ऊपर निर्भर करता है कि एज ए सिटीजन, यानी कि नागरिक होने के नाते हम क्या करते हैं। इन माई विलेज द ग्राम सभा नेवर मीट्स, मेरे गांव का ही उदाहरण देख लो कि जो ग्राम सभा होती है वो कभी भी मीटिंग नहीं करती, यानी कि बैठकों में बैठते ही नहीं है। इज दैट डेमोक्रेटिक, क्या वो राज्य की ग्राम सभा लोकतांत्रिक है। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट, इस प्रकार यह लोकतंत्र है जो कि बाकी अन्य प्रकार की सरकारों से क्या करता है, अलग करता है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की डिक्टेटरशिप, और लाइक मोनार्की डिक्टेटरशिप वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, अन्य प्रकार की सरकारों में तो किसी प्रकार के अन्य जो नागरिक हैं उनको राजनीति में भाग लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इन फैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन्स नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, असल में बहुत सारे जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो नहीं चाहती कि उसके नागरिकों को राजनीति में भागीदारी लेनी पड़े। बट डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स, लेकिन लोकतंत्र तो पूरी तरह से निर्भर होता है लोगों का राजनीति में सक्रिय भाग लेना, नागरिकों का, सभी नागरिकों का। दैट इज़ वाई ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और यही वजह है कि लोकतंत्र की जो पढ़ाई है उसका जो मेन केंद्र बिंदु होना चाहिए क्या, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति। तो इस प्रकार अब यही आया है कि लोकतंत्र की सक्सेस के लिए, यानी कि लोकतंत्र केवल डिपेंड राजाओं के ऊपर नहीं होता, शासक यानी कि जो लोकतंत्र को चलाते हैं यानी कि नेता, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होता। लोकतंत्र डिपेंड होता है नागरिकों के ऊपर, क्योंकि फाइनल डिसीजन टेकर तो नागरिक ही होते हैं ना, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव को भी क्यों कौन बनाते हैं, वोटर्स ही तो बनाते हैं, उनके हाथ में पावर होता है रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करने की और बनाने की। तो इस प्रकार हम ये लेसन को एंड अप करते हैं कि भाई लोकतंत्र में जो मेन फोकस किसका रहना चाहिए, नागरिकों का रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि नागरिकों को हमें यहाँ पे अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेटेड करना पड़ेगा
देन वी कैन मेक ए डेमोक्रेसी सक्सेस, यानी कि लोकतंत्र को सफल हम तभी बना सकते हैं हम जब नागरिकों को सफल बनाएंगे, नागरिकों को हम जागरूक करेंगे, नागरिकों को हम पढ़ाएंगे। इसलिए तो फोकस किया जाता है लोकतंत्र में। सभी लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों के लाइफ स्टैंडर्ड को और भी ऊंचा उठाने की कोशिश करते जा रहे हैं, पढ़ाई को लेके या हेल्थ को लेके। ये केवल लोकतंत्र में संभव है, नॉन डेमोक्रेटिक में तो ये होता ही नहीं। न ही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये उसके बारे में सोचती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेसन हमारा ये ख़त्म होता है और आपको इसके क्वेश्चन करने ये सभी वो जो मैंने कल डाल दिए थे ना, ये क्वेश्चन आपने नोट करने हैं और इसके ऊपर डिस्कशन भी करना है जो ये क्वेश्चन किए हैं आप लोगों ने इसके अंदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट।